गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेहता पीजी कॉलेज की लाइव क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हिमांशु जैन आपका मेहता कॉलेज की डिजिटल क्लासेज में स्वागत करता हूं। देन जो अपनी क्लासेज है, अपनी क्लास चल रही है रेगुलर फिजिक्स की क्लासेज, जिसमें पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी जो पेपर अपना कंटिन्यू चल रहा है उसको अपन क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ आपने कहाँ तक पढ़ लिया इस पेपर के बारे में? आपने सबसे पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, यूनिट फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद टू टाइप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लिए हैं आपने। उसके बाद आपने कि कौन कौन से होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लिए हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग बता चुका हूँ कि किसी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी एक घटना के लिए, एक ही इवेंट के लिए, देन किसी एक फ्रेम में आपने क्या निकाले, उसके पॉइंट्स निकाले, कोऑर्डिनेट्स निकाले। ठीक है, और उसी इवेंट के लिए दूसरे फ्रेम में क्या निकाले, कोऑर्डिनेट्स निकाले, और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स का आपस में रिलेशन क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक फ्रेम के कोऑर्डिनेट का दूसरे फ्रेम के कोऑर्डिनेट में क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना, मतलब दोनों फ्रेम के कोऑर्डिनेट को क्या करना, रिलेट करना, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें भी आप लोग पढ़ चुके थे कि इसके टू टाइप्स, कि भाई आपके दोनों फ्रेम कहाँ पर है, रेस्ट पर है, मतलब कोई मूव नहीं कर रहा है, मतलब स्थानांतरित गति के लिए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। स्थानांतरित गति के लिए आपने क्या पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा चुका है। दूसरा है कि आपका एक फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके लिए आप लोग क्या पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए क्या पढ़ चुके हैं आप लोग, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कि एक दोनों फ्रेम रेस्ट पे, और एक क्या पढ़ा है आपने कि एक फ्रेम क्या कर रहा है, आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कांस्टेंट v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आप कल पढ़ चुके हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक होगा, उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख देता हूँ जो जो चीज़ें आप लोग, जो अपना टॉपिक है उसके बारे में। सबसे पहले बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लासेस चल रही है, मैकेनिक्स। पेपर भी कौन सा है आपका, फर्स्ट है। पेपर कौन सा है आपका, फर्स्ट है। और इसमें आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में भी चैप्टर नंबर फर्स्ट, सब कुछ फर्स्ट है। देखो, और चैप्टर का नाम क्या है वो चीज़ मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। देन ये आपका क्या नाम है, चैप्टर का नाम। ये क्या है, आपके चैप्टर का नाम है, जिसमें आज अपन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के टू टाइप्स पढ़ चुके हैं कि दोनों फ्रेम रेस्ट पर हो और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा हो, फ्रेम मूव कर रहा हो। क्या कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। क्लियर? तो देन अब अपन क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम देखो यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो चैप्टर हो गया पूरा। देन अब हम क्या पढ़ने वाले क्या हैं कि भाई अब अपन देखेंगे कि आपके जो दोनों फ्रेम है क्या हो, किसी एंगल पर क्या हो, इंक्लाइंड हो, झुके हुए हो, मतलब किसी फिक्स एंगल थीटा पर क्या हो, झुके हुए हो। मतलब जो आपका टॉपिक है वो क्या है, झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। क्या, निश्चित कोण से एक फिक्स कोण, फिक्स एंगल, निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण की ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि आपका जो एक फ्रेम तो जैसा है वैसा है, जैसे मैं कल आप लोगों को बता रहा था ऐसा था। दूसरा फ्रेम कैसा होगा आपका, इस तरीके से कि जो पहले वाले फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी एक निश्चित फिक्स एंगल से क्या हुआ होगा, वो आपका इंक्लाइंड होगा, झुका हुआ होगा। ठीक है, देन आप लोगों को दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है, दिख रहा है प्रॉपर यहाँ पर, अब दिख रहा है। ठीक है, तो देन अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या, मैं इंग्लिश में लिखूँ, यदि आप, मैं लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन इन एन inclined frame of reference, inclined frame of reference। ठीक है, ये टॉपिक है अपना। देन इस टॉपिक के लिए सबसे पहले तो अपने को डायग्राम समझना पड़ेगा। देखो डायग्राम ही यहाँ पर मेन कहानी है, डायग्राम ही मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका यहाँ पर, डायग्राम है। देन आपके डायग्राम कैसे है, कर्व फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे है कि आपका एक फ्रेम एस इस तरीके से है। अपन 2D के, अपन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, 2D केस की बात कर रहे हैं। किस केस की बात कर रहे हैं, 2D केस की बात कर रहे हैं। देन आपका एक फ्रेम क्या है, एस है, ओरिजिन ओ है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके यहाँ पर, मैं इन कोऑर्डिनेट्स को किससे मेंशन कर देता हूँ अलग। ओ है और क्या है, एस फ्रेम है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई एंड जेड। क्या है, एक्स वाई एंड जेड है। क्लियर। और आपका एक और दूसरा फ्रेम है, एक और क्या है आपका दूसरा फ्रेम है, जो क्या है इस एस फ्रेम से थीटा एंगल से, 2D की बात कर रहा हूँ, थीटा एंगल से इस तरीके से रोटेट है कि उसका जेड एक्सिस और ओरिजिन एस फ्रेम के क्या रहे, सेम रहे। मतलब कि देखो दूसरा फ्रेम बना रहा हूं मैं, वो किस तरीके से है आपका, मैं यहाँ बना देता हूँ फिर उसके बाद बोलता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो, हाँ, कि देखो दूसरा फ्रेम आपका एस डैश फ्रेम है, जो किस तरीके से है कि जो एस डैश फ्रेम का ओरिजिन है वो एस फ्रेम के ओरिजिन पर ही रहे, और उसका जो जेड एक्सिस है एस डैश फ्रेम का, मतलब जेड डैश, वो कहाँ रहे आपका, यहीं रहे। वो कहाँ रहे आपका, इसी जेड एक्सिस पर रहे। मतलब आपका यहाँ इनको अलग पेन से मेंशन करते हैं। जेड डैश यहीं पर रहे, ये एक्स डैश, वाई डैश और एस डैश। ठीक है, कि आपका एक फ्रेम क्या है, यहाँ पर एस फ्रेम है, एक फ्रेम कौन सा है, एस फ्रेम, जिसका ओरिजिन ओ पर है। एक दूसरा फ्रेम है एस डैश, जो एस फ्रेम से किसी निश्चित कोण पर, वो कोण क्या है, मान लिया आपका कितने एंगल पर झुका हुआ है, थीटा एंगल पर, कि भाई आपका जो एस डैश फ्रेम है वो एस फ्रेम से थीटा एंगल पर क्या है, ओरिएंटेड है। देखो एस फ्रेम ऐसे और एस डैश कैसे, इस तरीके से, जो ये बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है आपका, थीटा एंगल पर है, और इस तरीके से ओरिएंटेड है कि दोनों फ्रेम का ओरिजिन वही रहे और जेड एक्सिस दोनों फ्रेम की क्या रहे, सेम रहे। जेड एक्सिस दोनों फ्रेम की क्या रहे, आपकी सेम रहे। क्लियर है। देन अब यहाँ पर आप सभी लोग क्या करेंगे, देखो अब एस डैश फ्रेम को भूल जाओ एक बार, आपको आ गया किस तरीके से इंक्लाइन, किस तरीके से थीटा एंगल पर झुका हुआ है, और अपन किसकी बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अभी जब 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो वहां उस कंडीशन में बात करेंगे। देन 2 डायमेंशन में क्लियर है। अब देखो, अब अपने को ऑब्जर्वेशन तो लेनी है किसी पॉइंट की, एक ही पॉइंट की लेनी है दोनों फ्रेम में। आप एस डैश फ्रेम को भूल जाओ थोड़ी देर, कि भाई जो आपका क्या नाम है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जेड डैश को मेंशन कर देता हूँ इसी के ऊपर, जिससे आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा जेड डैश भी है। ठीक है ना। यहाँ अब देखो आप लोग क्या करें, इस चीज को एस डैश फ्रेम को भूल जाए। आपने कोई पॉइंट लिया P, आपने क्या लिया, कोई पॉइंट लिया P, ये रहा। ठीक है, इस पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है, एस फ्रेम में बात कर रहा हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को नाम दे लो A, इस पॉइंट को नाम दे लो B। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, OA बराबर BP बराबर x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और इसी तरीके से जो ये है, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ उस लेंथ को, आपकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है मुझे लग रहा है, ये y, कौन सी लेंथ, ये OB बराबर AP बराबर y हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, y हो जाएगा। एक पॉइंट लिया आपने, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट P। देन इसके एस फ्रेम के लिए, एस फ्रेम के लिए क्या होगा, इसका OA बराबर BP बराबर x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और OB बराबर AP बराबर y हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है सबको। और इसी पॉइंट के लिए, इसी सेम पॉइंट के लिए एस डैश फ्रेम में भी इसके क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो सेम पॉइंट के लिए एस डैश फ्रेम में भी क्या देखो, ऑब्जर्वेशन,
अब एस फ्रेम को भूल जाओ, ये पॉइंट कहां पर है, एस डैश फ्रेम में। तो एस डैश फ्रेम में है, तो मैं इसको बना रहा हूं, मैं अभी एक बार बना देता हूं, फिर आपको बताता हूं मैं यहां पर। ये देखो देन एस डैश फ्रेम में इसी तरीके से बनेगा या नहीं बनेगा, एस डैश फ्रेम में थोड़ा सा इसी तरीके से बनेगा या नहीं बनेगा, थोड़ा सा क्या पूरा सा ही ऐसा बनेगा। ये देन ए बी, इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो आप क्या डी, इस पॉइंट को क्या नाम दे दो, डी पॉइंट। देन एस डैश फ्रेम में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और ये एस डैश फ्रेम में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मतलब सी पी किसके बराबर, ओ डी के बराबर, कितना हो जाएगा ये आपका वाई डैश हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कौन सी, यहाँ पर डी पी बराबर आपका किसके, ओ सी के, ये कितनी हो जाएगी आपकी एक्स डैश हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एक्स डैश हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है किसी को। देखो हर चीज़ को मैं अलग अलग कलर के पेन्स का यूज़ कर रहा हूँ, यही स्मार्ट बोर्ड का फ़ायदा है कि आपको क्लियर चीज़ें विजिबल हो यहाँ पर। मैं हमारी कोशिश यही है आप लोगों के सामने, ठीक है। देन आप सब लोग सामने देखेंगे यहाँ पर, क्लियर है या नहीं है। देन अब देखो अपने को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्म करना है। एस डैश फ्रेम में कोऑर्डिनेट क्या है आपके, एक्स डैश वाई डैश है। देन इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ से क्या डालेंगे, पॉइंट ए से डीपी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट ए से डीपी लाइन पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मैंने डॉट में मेंशन किया लेकिन नहीं कर पाया, सफल नहीं हो पाया मैं प्रॉपर, ठीक है। दोबारा कोशिश करते हैं। और उम्मीद है अब मैं सफल हो गया, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये डॉटेड लाइन, ये क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये जो आपका यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ ई, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ मैं एफ। ये वाला पॉइंट को, इस पॉइंट को क्या नाम दे रहा हूँ मैं, एफ नाम दे रहा हूँ। इस पॉइंट को क्या नाम दे रहा हूँ, एफ। क्लियर है या नहीं। ये हुआ आपका कंप्लीट डायग्राम। क्या डायग्राम है, आप सबसे पहले एस फ्रेम को देखो, एस डैश भूल जाओ, ये टेढ़ा वाला भूल जाओ, एस फ्रेम है ये रहा। देन उसमें कोई पॉइंट पी लिया, तो ये आपका बी पी और ए पी, ये क्या हो गया, वाई हो गया, यहाँ मेंशन है, और ये क्या हो गया आपका एक्स हो गया। क्लियर है। देन उसके बाद आपने दूसरा फ्रेम एस डैश है, वो इस तरीके से है कि फ्रेम एस से क्या है, थीटा एंगल पर क्या है, झुका हुआ है। कितने एंगल पर, देखो आपके यहाँ पर मेंशन है, थीटा एंगल पर क्या है, वो झुका हुआ है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। और इस तरीके से इंक्लाइंड है कि दोनों फ्रेम का ओरिजिन क्या रहे आपका, सेम रहे, और जेड डैश एक्सिस, दोनों फ्रेम की जेड एक्सिस भी क्या रहे, एक दूसरे पर कोइंसाइड रहे। 2D की बात कर रहे हैं ना अपन, कोइंसाइड रहे, ठीक है। और अब क्या किया, अब एस फ्रेम को भूल जाओ, उसी पॉइंट के लिए एस डैश फ्रेम में निकाला। एस डैश फ्रेम में आपका डीपी और क्या आ गया आपका पीसी आ गया, ये वाई डैश हो गया, ये क्या हो गया, एक्स डैश हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब देन दोनों फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने क्या किया, एक आपका पॉइंट ए से डीपी लाइन पर क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया, पॉइंट ए से डीपी लाइंस पर एक क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और एक चीज और, यहाँ पर ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर जो एंगल दिख रहा है, एंगल को ग्रीन से ही, यहाँ ग्रीन से नहीं, इससे मेंशन कर देता हूँ। ये एंगल क्या होगा, देखो क्या होगा, ये एंगल थीटा होगा। कितना होगा, थीटा। ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर थीटा हो जाएगा। कैसे हुआ थीटा, देखो कि भाई ये तो वाई एक्सिस, वाई है, वाई को तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई डैश को। तो देन वाई और वाई डैश के बीच में एंगल क्या है, थीटा है या नहीं है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखो चीजें मेंशन है आपको, क्लियर विजिबल हो रही है, आ रहा है सबको समझ में। तो देन अब इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है कि एक्स डैश वाई डैश और एक्स एंड वाई के बीच में क्या निकालना है, ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो देन अभी तक जो मैंने बोला उस चीज़ को आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे कि भाई आपका एक फ्रेम एस है जिसमें पॉइंट पी है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है। एक दूसरा फ्रेम एस डैश किसी निश्चित कोण थीटा पर झुका हुआ है एस फ्रेम से, जिसके ओरिजिन और जेड एक्सिस दोनों क्या रहे, एस फ्रेम के साथ कोइंसाइड रहे। अब बाकी चीज़ें इसमें कोऑर्डिनेट एक्स डैश और वाई डैश है। तो देन मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो अब सामने यहाँ पर डेरिवेशन में देखेंगे
सब लोग, मैं क्या क्या लिख सकता हूं चीजें कि OA बराबर कि इन एस फ्रेम, एस तंत्र में, हिंदी मीडियम क्लास है तो एस तंत्र में OA बराबर, OA ये रहा आपका किसके, BP के, और इक्वल्स टू क्या होगा, X होगा या नहीं होगा, इक्वल्स टू क्या होगा, X होगा। इसी तरीके से आपका OB बराबर, OB कहाँ है आपका यहाँ पर डायग्राम में, ये रहा OB बराबर किसके होगा, AP के, OB बराबर किसके होगा, AP के, किसके, Y के इक्वल्स टू होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। और आपके इसी प्रकार S डैश तंत्र में, किस तंत्र में, S डैश तंत्र में, S डैश तंत्र में आपका देखें ये वैल्यू कौन सी वैल्यू, OC, OC बराबर आपका DP इक्वल्स टू क्या होगा, X डैश होगा या नहीं होगा, इक्वल्स टू क्या होगा, X डैश होगा। और आपका OD बराबर, OD बराबर क्या, PC इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर आपका Y डैश होगा या नहीं होगा, इक्वल्स टू Y डैश होगा या नहीं होगा। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट किसी को, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है तो चलो बहुत अच्छी बात है, आपने ये निकाल लिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, दो फ्रेम्स के बीच में क्या देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे, कोऑर्डिनेट्स तो आ गए, देन इनका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे। देखो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, कौन सा, AO और E ट्राइंगल, चाहे AOC ले लो चाहे AOE ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल। मैं ट्राइंगल को कैसे मेंशन करूं, यहाँ पर येलो लाइन से, ये वाला। अब देखो मैं डायग्राम को बिगाड़ने वाला हूं अब पूरे को। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, यहां पर ये ट्राइंगल, यहां पर ये ट्राइंगल AOE ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल आपका, AOE ट्राइंगल। इस AOE ट्राइंगल में मैं क्या यूज करूंगा, यहां पर आपके कुछ वैल्यूज फाइंड करूंगा। किस ट्राइंगल में, AOE ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल में मैं साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करूंगा। इसी तरीके से एक ट्राइंगल AFP दिख नहीं रहा है, दिखेगा अभी, मैं दोबारा बना दूंगा। उस ट्राइंगल में क्या फाइंड करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा करने का रीजन है, अपन देखो क्या रीजन क्या है कि मैं पहले उसी रीजन को लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद करेंगे चीजें, तो उसके बाद करते रहेंगे चीजें, ठीक है। तो देखो, तो उसके लिए डायग्राम जरूरी है अपना। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं वो मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पर आपके लिए, क्या चीज़ें ज़रूरी है। देखो कि x डैश बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, x डैश कहाँ है, x डैश ये रहा कि DP, चूँकि x डैश बराबर क्या होता है, DP होता है या नहीं होता। DP को मैं, DP को ये लिख सकता हूँ DF प्लस FP, DF यहाँ से यहाँ तक प्लस FP टोटल कर दूँ, क्या आ जाएगा DP। और DF को किसके बराबर लिख सकता हूँ, OE के बराबर लिख सकता हूँ, यहाँ से और यहाँ तक की ये पैरेलल ही तो है, पैरेलल ही तो है यहाँ से कि आपका ये लाइन, ऊपर वाली लाइन DF के पैरेलल है। तो मैं x डैश को क्या लिख सकता हूँ, x डैश को DF की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, OE लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, OE लिख सकता हूँ प्लस FP यूज़ कर सकता हूँ। कोई दिक्कत है किसी को x डैश की वैल्यू के लिए। डेट इज, मान लो ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। सिमिलरली आपका जो दूसरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल छोड़ो, y डैश देखो, यहाँ पर ट्राइंगल छोड़ते हैं, y डैश बराबर, चूंकि y डैश बराबर क्या है, y डैश कहाँ है आपका, y डैश कहाँ है, ये रहा y डैश, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये रहा y डैश, ये रहा PC। y डैश इक्वल्स टू OD लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देन y डैश क्या हो जाएगा आपका, डायग्राम दिखना चाहिए, y डैश बराबर आपका, y डैश बराबर CP इक्वल्स टू क्या होगा आपका, OD के बराबर होगा, CP इक्वल्स टू OD के बराबर होगा। और क्या होगा आपका CP किसके बराबर पैरेलल होगा, आपके EF के पैरेलल होगा,
मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ई एफ भी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। ई एफ के पैरेलल होगा या नहीं होगा, होगा। ई एफ के पैरेलल डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ई एफ, क्योंकि पी सी बराबर किसके है, ई एफ के पैरेलल है। तो मैं यहाँ से अब क्या लिखूंगा, देखो अब ई एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई एफ को कि ए से एफ माइनस ए से ई क्या लिख सकता हूँ, वाई डैश बराबर मैं आपको यहाँ देखो ई एफ को क्या लिख रहा हूँ, ई एफ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या लिख रहा हूँ कि ए से एफ माइनस मैं ए ई कर दूँ, माइनस क्या कर दूँ, ए ई कर दूँ कि इस ए से एफ तक की वैल्यू निकालूँ और उसमें से ए ई माइनस कर दूँ, तो आपका क्या आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, ई एफ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो देन मैं लिख सकता हूँ ये चीज़, तो देन मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिखी है आपके मेंशन करके डायग्राम में, क्या कि y डैश बराबर आपका क्या होगा, यहाँ पर यही चीज़ मेंशन की है, y डैश बराबर ए एफ माइनस ए ई इक्वल्स टू ये, इसको इक्वेशन क्या दे दूँ, 2 नाम दे दूँ, इसको क्या दे दूँ, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूँ। अब ये ओ ई, एफ पी, ए एफ, ए ई की वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए ही मैं इस ट्राइंगल का यूज़ कर रहा था, क्या कर रहा था, इस ट्राइंगल का क्या कर रहा था, यूज कर रहा था। एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक दूसरा ये वाला ट्राइंगल। एक कौन सा ट्राइंगल, ये वाला, ये है ना ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ये दिख रहा है ना, ये वाला कौन सा, ए एफ पी, इस ट्राइंगल का यूज कर रहा था, इन दोनों ट्राइंगल का। दूसरा पहले एक कौन सा ट्राइंगल है, ए ओ ई ट्राइंगल, और एक कौन सा ट्राइंगल है, ए एफ पी ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल का यूज करके ये जो वैल्यूज हमें चाहिए यहाँ पर, इन चारों वैल्यूज की क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये ट्राइंगल दिख रहा होगा ए ओ ई वाला, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा होगा, ए ओ ई। बट ए ओ ई से पहले मैं ये वाला ट्राइंगल यूज कर लेता हूँ डायग्राम में। देखो आपकी मर्जी हो, जो ट्राइंगल यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले, लेकिन अपने को नीड होगी जगह की, स्पेस की, तो इस वजह से चलो इसको यहाँ साइड में कर लेता हूँ, इसको क्या कर लेता हूँ, साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए एफ पी, ए एफ पी ट्राइंगल में मैं किसकी वैल्यू निकालूँ, साइन थीटा निकालूँ। एक बार क्या निकालूँ, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है या नहीं होता, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देन यहाँ साइन थीटा क्या होगा, इस ट्राइंगल में, ए एफ पी ट्राइंगल में, ए एफ पी ट्राइंगल में। तो देन आपका ये क्या हो गया, आपका यहाँ पर बेस हो गया, ये एंगल थीटा है और ये 90 है, तो आपका लंब क्या हो जाएगा, एफ पी, लंब क्या हो जाएगा, एफ पी, अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा, 90 के सामने क्या, ए पी, ए पी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। देन यहाँ से एफ पी की वैल्यू निकालो, एफ पी क्या आएगा, ए पी साइन थीटा आएगा या नहीं आएगा, क्या आएगा, ए पी साइन थीटा आएगा। और ए पी साइन थीटा की वैल्यू देखो, ए पी की वैल्यू क्या है, वाई है या नहीं है, ए पी की वैल्यू क्या है, वाई है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, एफ पी बराबर वाई साइन थीटा, एफ पी बराबर क्या लिख सकता हूँ, वाई साइन थीटा। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को, एफ पी बराबर वाई साइन थीटा, मैं इसको लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता इस तरीके से, कोई दिक्कत है। एफ पी आ गया उसी ट्राइंगल का यूज़ करके, ठीक है। मैं अब उसके बाद क्या यूज़ करूँ यहाँ पर, आपका कॉस थीटा, इसी ट्राइंगल के लिए, देखो इसी ट्राइंगल के लिए कॉस थीटा निकालूँ। कॉस थीटा क्या होता है भाई, आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है इस वाले ट्राइंगल में, आपका क्या है, ट्राइंगल में आधार ए एफ, ट्राइंगल में आधार क्या है, ए एफ है, ए से एफ, और कर्ण क्या है, ए से पी। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ए एफ अपॉन क्या हो जाएगा, ए पी, और ए एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, ए पी कॉस थीटा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ए पी कॉस थीटा। और ए पी की वैल्यू क्या होती है, वाई, तो ए एफ क्या हो जाएगा, वाई कॉस थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ए एफ क्या हो जाएगा, वाई कॉस थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आ गया। बताओ ये दो वैल्यू आ गई है, इस ट्राइंगल का यूज़ करके आपका, कौन सा ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का यूज़ किया आपने, इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का क्या किया आपने, यूज़ किया, ए एफ पी ट्राइंगल का यूज़ करके आपने क्या क्या वैल्यू फाइंड कर लिए यहाँ पर, देखो क्या वैल्यू फाइंड कर लिए, ट्राइंगल का यूज़ करके आपका ए एफ पी से साइन थीटा फाइंड कर लिया है, और दूसरी चीज़ क्या फाइंड कर लिया यहाँ पर,
कॉस थीटा फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया है? कॉस थीटा फाइंड कर लिया है इसी ट्राइंगल का यूज़ करके। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया होगा, आई थिंक वर्ड आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। अब जो दूसरा ट्राइंगल बच रहा है ना आपका, कौन सा वाला ट्राइंगल? ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पर, ये ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ना यहाँ पर, मैं इसको कलरफुल करता हूँ। ये वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ना आपका यहाँ पर, ये वाला जो ट्राइंगल है, जो वाइट वाइट कर दिया है ना मैंने यहाँ पर अभी, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का कौन सा? AOE ट्राइंगल का यूज कर रहा हूँ। AOE ट्राइंगल में क्या निकाल रहा हूँ? साइन थीटा और कॉस थीटा की क्या कर रहा हूँ? वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। किसकी वैल्यू? साइन थीटा और कॉस थीटा की क्या कर रहा हूँ मैं? वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की ट्राइंगल में कि अब देखो आपके पास डायग्राम तो बना ही होगा, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? त्रिभुज AOE में साइन थीटा निकाल रहा हूँ। पहले क्या निकाल रहा हूँ? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंबवती कर्ण। लंब क्या है उस डायग्राम में? देखो ये रहा ट्राइंगल AOE। AOE आपका थीटा कहाँ है? यहाँ पर है थीटा। आपका थीटा कहाँ पर है? यहाँ पर है थीटा। ये एंगल क्या है आपका? थीटा एंगल है। तो देन इस ट्राइंगल में आप देखें, और ये क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था आपने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो लंब क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से AE हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? लंब क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो लंब क्या हुआ आपका? AE हो गया यहाँ पर। देन AE अपॉन कर्ण में क्या आ जाएगा आपका? देखो कर्ण में क्या आ जाएगा? लंब के सामने OA, कर्ण क्या हो जाएगा? OA। तो AE की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? OA साइन थीटा, OA साइन थीटा। और OA की वैल्यू क्या होती है? यहाँ देखें आप, OA की वैल्यू क्या होती है? x होती है या नहीं होती है? OA x है या नहीं है? तो क्या करूँगा मैं? इसको x पुट कर दूंगा यहाँ पर। क्या पुट कर दूंगा? x। तो आपका AE बराबर क्या आ जाएगा? x साइन थीटा। क्या आ जाएगा? x साइन थीटा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? देन इसी ट्राइंगल में क्या निकालूंगा अब मैं? कॉस थीटा। क्या निकालूंगा? कॉस थीटा। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कर्ण तो क्या होगा? OA होगा। आधार क्या बचा? बेस क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल का? बेस आपका ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा? OE हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बेस ये टर्म हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस OE। तो देन क्या हो जाएगा? बेस क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर OE हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बेस क्या हो जाएगा? OE हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बेस की वैल्यू क्या हो गई? OE हो गई। देन आपने क्या निकाल लिया? OE बराबर OA cos थीटा। OE बराबर क्या हो जाएगा? OA cos थीटा। तो OE की वैल्यू क्या है? x। तो क्या हो जाएगा? x cos थीटा। क्या वैल्यू आ जाएगी? x cos थीटा। कोई दिक्कत किसी को? क्या आ जाएगा? x cos थीटा। तो देखो आपने चार वैल्यूज निकाल ली है। यहाँ पर AE निकाल लिया, OE निकाल लिया, AF निकाल लिया, FP निकाल लिया। इक्वेशन 1 और 2 पर आओ। OE निकाल लिया था अभी और AE निकाल लिया था। OE ये रहा और AE ये रहा। फिर वो दूसरे वाले ट्राइंगल का यूज करके AF निकाला था और FP निकाला था। चारों हैं वैल्यू, निकाल लिए इन वैल्यूज को। इनको क्या कर दोगे? इक्वेशन 1 और 2 में सेटिस्फाई कर दोगे, वैल्यू को पुट कर दोगे। इक्वेशन 1 और 2 में क्या करेंगे अपन? वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं, देखो सामने। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वैल्यू सारी क्या कर दो? पुट कर दो। देखो 1 में x डैश बराबर क्या आएगा? x डैश बराबर क्या था? अब याद भी नहीं है ऐसे तो। यही देखो x डैश बराबर क्या है? OE प्लस FP।
और ओ ई की वैल्यू क्या है आपका एक्स कॉस थीटा। ओ ई की वैल्यू क्या है